शहबाज शरीफ की रिजीम की क्या ऐसी चीज है जिस पे ये शनाइयां बजा रहे हैं और खुशी का इजहार कर रहे हैं। पंजाब में पक्के के डाकुओं का राज है। पंजाब में पंजाब पुलिस नाम की चीज नहीं है, एक डाकुओं का ग्रोह है। डॉक्टर उस्मान उस ग्रोह का सरदार बना हुआ है। मरियम नवाज की हुकूमत 60 पेजेस के वहां पे इश्तिहार छापती है, कारकर्दगी सिफर। शहबाज शरीफ का यहाँ पे जो रिजीम बैठी हुई है, इनकी इक्तिसादी सूरत-ए-हाल अचीवमेंट सिफर बटा सिर्फ। करप्शन अपनी इंतहा पे। ये खुशियां मना रहे हैं कि महंगाई कम हो गई है। मेरा ओपन चैलेंज है शहबाज शरीफ को और उसके वज़रा को और पंजाब के लोगों को और इन हुकूमत के लोगों को, आ जाएं जरा बाजारों में हमारे साथ आएं, बगैर सिक्योरिटी के आएं और पाकिस्तान के मेहनत कश लोगों से पूछें कि महंगाई कम हुई है या ज्यादा हुई है। महंगाई रिकॉर्ड लेवल पे है इस वक्त। इन्होंने करप्शन के धज्जियां उड़ा दिया। इन्होंने जो अरूज पहुंचा दिया सिंध में करप्शन का, वो कभी हमने देखा ही नहीं। आसिफ अली जरदारी हो या उसका बेटा हो बिलावल जरदारी, पाकिस्तान के गयूर खवातीन वज़रात और बिलखसूस सिंध के खवातीन वज़रात, ये वो लोग हैं जो आपका पानी बेचने जा रहे हैं। इन्होंने ना काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास तलब किया, ना इन्होंने NFC अवार्ड का इजलास तलब किया। पीका बिल में हुकूमत के साथ ये जो आपकी फॉर्म 47 शहबाज शरीफ की हुकूमत है, इसके साथ मिले हुए थे। मीडिया का गला इन्होंने काटा और अभी ये मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं, बहरा रहे हैं। इसके साथ आप देखें शहबाज शरीफ की रिजीम की क्या ऐसी चीज है जिस पे ये शनाइयां बजा रहे हैं और खुशी का इजहार कर रहे हैं। पंजाब में पक्के के डाकुओं का राज है। पंजाब में पंजाब पुलिस नाम की चीज नहीं है, एक डाकुओं का ग्रोह है। डॉक्टर उस्मान उस ग्रोह का सरदार बना हुआ है। मरियम नवाज की हुकूमत 60 पेजेस के वहां पे इश्तिहार छापती है, कारकर्दगी सिफर। शहबाज शरीफ का यहाँ पे जो रिजीम बैठी हुई है, इनकी इक्तिसादी सूरत-ए-हाल अचीवमेंट सिफर बटा सिर्फ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पे जब हमने पूछताछ की तो खवातीन वज़रात पाकिस्तान की अवाम के ऊपर जो सिर्फ एक्सचेंज रेट जो इन्होंने 164 का लगाया था, 265 से ज्यादा हो गया है। 4000 अरब रुपए मजीद इन्होंने पाकिस्तान की अवाम पे कर्जा चढ़ा दिया है, 4000 अरब से ज्यादा। करप्शन अपनी इंतहा पे। ये खुशियां मना रहे हैं कि महंगाई कम हो गई है। मेरा ओपन चैलेंज है शहबाज शरीफ को और उसके वज़रा को और पंजाब के लोगों को और इन हुकूमत के लोगों को, आ जाएं जरा बाजारों में हमारे साथ आएं, बगैर सिक्योरिटी के आएं और पाकिस्तान के मेहनत कश लोगों से पूछें कि महंगाई कम हुई है या ज्यादा हुई है। महंगाई रिकॉर्ड लेवल पे है इस वक्त। आप ये अंदाजा लगा लें, एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लेवल से कम, अफराद-ए-ज़ार रिकॉर्ड। आपका रेवेन्यू 606 अरब रुपए का इस वक्त खसारा। आपका स्टेट बैंक में जो बैलेंस है, जो आपकी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, PTI के वक्त से कम है। इस वक्त 11 अरब डॉलर है, हमारे वक्त 19 अरब डॉलर थे। इस वक्त SIFC का इन्होंने अज़दा रखा हुआ है, पाला हुआ है। 2 साल में SIFC ने क्या किया है? सिफर बटा सिर्फ। कोई डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आई। सवाल मेरे बैसियत ऑपोजिशन लीडर 40 से ज्यादा मैंने किए हुए हैं वज़ारत खजाना पे और वज़ारत दिफा पे। एक सवाल का जवाब आज तक नहीं आया पिछले 6 महीनों में। ये इनके हालात हैं। इसके साथ साथ आप ये अंदाजा लगा लें कि इस वक्त पीका एक्ट के तहत मीडिया का गला इन्होंने घोट दिया है। इन्होंने पाकिस्तान डिजिटल एक्ट के जरिए, बिल के जरिए इन्होंने पूरा स्ट्रक्चर IT का खत्म कर दिया। कोई इन्वेस्टमेंट IT स्ट्रक्चर में नहीं आ रही। गंदम का इस वक्त आप बुरहान देखें। इस वक्त आपकी गंदम ये इंपोर्ट करेंगे, किसान को उसकी जो रोजी थी, उसका जो हक था, वो पिछले साल नहीं मिला। इस वक्त आपकी स्मगलिंग इंतहा पे है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की 550 अरब रुपए की स्मगलिंग बलूचिस्तान के बॉर्डर से होती है। जिम्मेदार कौन? बलूचिस्तान के, मैं बारहा कहता चल रहा हूं, 8 से ज्यादा अजला हैं, वहां पे सिक्योरिटी कोई आमदोरफ्त नहीं है। बाकी अजला हैं, वहां पे नीम उनकी आमदोरफ्त होती है। इस वक्त आप क्वेटा में देख लें, पिछले 3 दिनों से सिक्योरिटी लॉकडाउन वहां पे चल रहा है।
یہ حالات ہیں. آپ کا کے پی کا بارڈر ایریاز, وہاں پہ خواتین و حضرات وہ ذمہ داری کس کی ہے؟ سیکیورٹی فورسز کی ہے. کیوں نہیں وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے؟ یہاں پہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے حوالے سے ہمارے, میں یہ وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے بہادر سپاہی, ہمارے بہادر مسلح افواج کے افسران اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں, جام شہادت نوش کر رہے ہیں. میں پوچھتا ہوں کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ, ان کی غفلت کی وجہ سے ہمارے ساتھی مسلح افواج کے شہید ہو رہے ہیں. ہمارے جو انٹیلیجنس کے لوگ ہیں وہ کہاں پہ ہوتے ہیں؟ وہ صرف پی ٹی آئی کے لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جو دہشت گرد ہیں. ان کی ان حرکات کو ہم نے ہمیشہ کنڈیم کیا. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ہمیشہ بات کی فوج بھی میری, ملک بھی میرا. پر یہاں پہ انٹیلیجنس کے لوگ جو خواتین و حضرات ہیں بدقسمتی کے ساتھ وہ بیرسٹر گور صاحب کے پیچھے لگے ہوئے, احمد چٹھا صاحب کے گھر میں جا کے ریڈز کر رہے, کاکڑ صاحب کے گھر پہ ریڈ کر رہے, شبلی فراز صاحب کے, مجھ پہ, ہم ساروں کے گھروں پہ. یہ ان کے حالات ہیں. ہمارے ورکرز کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے. آج آپ دیکھ لیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کن کیسز میں گھیرے ہوئے ہیں ان کو, بوگس کیسز, بشرا بی بی صاحبہ کو توشخانہ کے کیسز میں, آصف علی زرداری اور نواز شریف کو ان کے خلاف مرسیڈیز اور بی ایم ڈبلیو کے توشخانہ کے کیسز تھے, ان کو کیوں نہیں پکڑ کے اندر کر رہے؟ آپ یہ دیکھیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, شاہ محمود قریشی صاحب, ہمارے اعجاز چودھری صاحب, میاں محمود الرشید صاحب, عمر چیمہ صاحب, حسان نیازی صاحب, ان گنت ہمارے ورکرز جیلز میں اس وقت سیاسی قیدی ہیں. ان کے بارے میں کیوں نہیں کوئی, مطلب یہ لوگ, ان کو نظر نہیں آ رہا پاکستان میں خواتین و حضرات رول آف لا ہے ہی نہیں, کسی قسم کی آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے یہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی. غربت کی لکیر سے 2 کروڑ لوگ نیچے چلے گئے ہیں. اس فارم 47 کی حکومت کو شرم نہیں آتی. ملک سے 20 لاکھ لوگ نوجوان ملک سے باہر چلے گئے ہیں. اوسطن 40 لاکھ روپے دے کے فی کس وہ ملک سے باہر گئے ہیں. اور یہ ڈالر میں اس کو کنورٹ کریں 27 ارب ڈالر بنتے ہیں. ادھر ہم لوگ 1.5 ارب ڈالر کے لیے کشکول لے کے آئی ایم ایف کے پاس پھر رہے ہیں, اور ملک سے اس نکمی رجیم کی وجہ سے 27 ارب ڈالر جو ہے وہ ملک سے باہر جا رہا ہے. ہم لوگ اس کو کنڈیم کر رہے ہیں. میڈیا میں بات آپ ساتھی بغیر جھجک کے کر ہی نہیں سکتے ہیں. یا آپ کی روزگار پہ وہ لات ماریں گے, آپ کے روزگار کو ختم کریں گے, یا آپ کے اوپر غلط کیسز کریں گے. اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. آصف علی زرداری کا جو سپیچ کا آپ سارا اس کا نچوڑ نکالیں خواتین و حضرات, اس کو آپ کی یاد دہانی کے لیے, اس کو تو مسٹر 10% کہا جاتا تھا. اس کی سپیچ کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کی پرسنٹیج جو ہے وہ زیادہ ہو جائے. آصف علی زرداری کی سپیچ میں اور کچھ نہیں ہے. بہت شکریہ جی.